everyone. Welcome to you all in today's environment class. Open your textbook. Open page number 38. Summer treat. Aam papad. Today we will see about how to make aam papad and its story. Alpesh and Mahendra live in Junagadh town in Gujarat. अल्पेश और महेंद्र गुजरात के जूनागढ़ टाउन में रहते हैं. बोथ द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ मैंगोज. और ये दोनों भाई अल्पेश और महेंद्र दे बोथ स्पेंड द हॉलीडेज समर हॉलीडेज इन द मैंगो गार्डन. ये दोनों भाई अपना समर वैकेशन समर की छुट्टियाँ मैंगो गार्डन में खेलते हुए बिताते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मैंगो के ट्रीज होते हैं. दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विथ सॉल्ट एंड चिली पाउडर. उन्हें जो कच्ची मैंगो है, जो कच्चे आम है, उन्हें नमक और चिली पाउडर यानी कि जो मिर्च का पाउडर होता है उसके साथ खाना बहुत ही पसंद है. मे बी फ्यू ऑफ यू ऑल्सो लाइक इट बिकॉज आई लाइक इट सो मच. जो कच्चा मैंगो होता है उसके ऊपर नमक और चिली पाउडर डाल के खाना बहुत ही अच्छा लगता है. एंड दे ऑल्सो एन्जॉयड इट. एट होम देयर मदर यूज्ड टू कुक अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज. और घर पे उसकी मम्मी हमेशा जो कच्चे आम होते हैं उसे अलग अलग तरह से पकाती है. शी ऑल्सो मेड मैनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स. और वो अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह के आम के अचार भी बनाती है. The pickles lasted through the year until the next mango season. और ये जो अचार है वो पूरे साल के लिए जब तक अगला मैंगो का सीज़न नहीं आ जाए तब तक हम उसे संभाल के रख सकते हैं, वो खराब नहीं होता. One evening, while having food, Mahendra asked, "Ma, we have so many mangoes. Make some aam papad from them." एक बार शाम को जब सभी लोग खाना खा रहे थे यानी कि डिनर कर रहे थे, उस टाइम पे महेंद्र ने अपनी मम्मी से पूछा कि माँ, हमारे पास बहुत सारे आम है बिकॉज दे हैव देयर मैंगो गार्डन. उनके पास उनका खुद का मैंगो का गार्डन है. तो वो बोल रहा था कि हमारे पास बहुत सारे मैंगोज हैं, तो हम उसमें से कुछ आम पापड़ बनाएंगे. मैंगो में से आम पापड़ बनता है, तो उसने बोला हम कुछ आम पापड़ बनाएंगे. देयर फादर सेड मेकिंग आम पापड़ नीड्स 4 weeks ऑफ हार्ड वर्क. उसके पापा ने बोला आम पापड़ बनाने के लिए 4 हफ्ते तक का हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, तभी आम पापड़ बनते हैं. यानी कि 4 हफ्ते तक उसके ऊपर अलग अलग प्रोसीजर करके आम पापड़ बनाया जाता है. इफ़ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 weeks, वी कैन टुगेदर मेक द आम पापड़. अगर तुम दोनों मुझे अगले 4 हफ्ते तक हर रोज़ मदद करने का प्रॉमिस करो तो हम सब साथ में मिलकर आम पापड़ बनाएंगे. बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्रीड टू हेल्प. और दोनों भाई अल्पेश और महेंद्र तुरंत ही मदद करने के लिए तैयार हो गए. द नेक्स्ट डे बोथ द ब्रदर्स वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर. और अगले दिन दोनों भाई अपने पापा के साथ मार्केट में गए. दे बॉट अ मैट वोवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ पाम ट्री, poles of eucalyptus means nilgiri tree, strings made of coconut husk, some jaggery and sugar. और मार्केट में से
वो कुछ गुड़ और शुगर लाए और उसके साथ एक मैट भी लेकर आए, और वो मैट पाम ट्री के लीव्स, नीलगिरी ट्री के पोल्स और कोकोनट का हस्क होता है उसकी स्ट्रिंग से बनी हुई मैट थी। तो ये सब वो बाजार में से लेकर आए। Now see on the next page, on page number 39. See here, we can see some pictures. Both the brothers, Alpesh and Mahendra, are climbing on the tree, maybe just to pick up the mangoes. Okay, they are enjoying it. One brother is sitting on a branch and another is maybe going to fall down. So his expressions we can see here. अगर हम गिरने लगते हैं तो हमारे expressions कैसे होते हैं, just like his expressions are shown. In the next picture we can see both the brothers are going with their father. Okay, maybe they have brought something, they have brought a mat. Here some sticks are there, so they are coming. See in the third picture, they are taking out mango pulp from mangoes, from the ripe mangoes. थर्ड पिक्चर में देखो मैंगो में से आम का जो रस होता है वो निकाल रहे हैं एक पतीले के अंदर. Then here in fourth picture, see, they have put mat on poles and they are doing something. Two brothers and their mother is here. I think they have made aam papad. They have put it in sun to dry it. They are making this with sun drying method. In the last picture, they both are enjoyed eating आम पापड़. वो दोनों आम पापड़ खा रहे हैं लास्ट पिक्चर में और एंजॉय कर रहे हैं. माँ फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड. उनकी मम्मी ने जो बैकयार्ड था वहाँ पे एक सनी प्लेस यानी कि जहाँ पे सनलाइट अच्छे से आती हो ऐसी एक प्लेस, ऐसी जगह ढूंढ ली. Both the brothers made a high platform by using poles. हमने फोर्थ पिक्चर में देखा कि उन्होंने मैट हाई पोल्स के ऊपर लगाई हुई है, तो उन्होंने पोल्स यूज करके एक हाई प्लेटफॉर्म बना लिया. They spread out and tied the mat on the platform. और उन्होंने फिर मैट को स्प्रेड करके उस प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दी. The next day father chose the most ripe mangoes. और अगले दिन उनके पापा ने जो बहुत ही पकी हुई, अच्छे से पकी हुई मैंगोस थी उसे सिलेक्ट करके ले ली. They took out the mango pulp into a large pot. और फिर उन्होंने बहुत बड़े पॉट के अंदर मैंगो का पल्प निकाला. Then they strained the pulp through a fine muslin cloth to remove the fibers from the pulp. और फिर उन्होंने एक कपड़ा लेकर उसमें से मैंगो का पल्प स्ट्रेन कर लिया. स्ट्रेन करने से क्या होता है कि जो मैंगो का अच्छा पल्प है वो नीचे आ जाता है क्लोथ से कंटेनर में, और उसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो क्लोथ्स में ही रह जाते हैं. तो ऐसे उन्होंने स्ट्रेन कर लिया और फाइबर्स निकाल दिए. देन अल्पेश क्रश्ड द गुड़ मीन्स जैगरी टिल देयर वर नो लम्प्स. और फिर अल्पेश जैगरी यानी कि गुड़ को क्रश करने लगा जब तक वो लंप में से पूरा टूट नहीं गया, इसलिए उसने उसको क्रश कर दिया. दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल क्वांटिटी टू द पल्प. उन लोगों ने गुड़ और शुगर को इक्वल क्वांटिटी में पल्प के अंदर मिला दिया. नाउ टर्न द पेज. सी ऑन पेज नंबर 40. महेंद्र मिक्स्ड द जैगरी एंड शुगर वेल विथ अ बिग स्पून. फिर महेंद्र एक बड़ा सा स्पून लेकर गुड़ और शुगर को अच्छे से उसमें मिक्स करने लगा. माँ देन स्प्रेड दिस
ओवर द मैट। फिर उनकी माँ ने पल्प का एक पतला सा लेयर मैट के ऊपर स्प्रेड कर दिया। द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन, और उस थिन लेयर को सन में ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विथ अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड डस्ट, और फिर शाम को उन लोगों ने मैट को साड़ी से कवर कर दिया, और वो साड़ी क्लीन थी। क्यों? क्योंकि साड़ी कवर करने से उसके ऊपर डस्ट नहीं लगता, इसलिए उन्होंने कवर कर दिया। द नेक्स्ट डे दे अगेन टूक आउट सम मैंगो पल्प। अगले दिन उन्होंने फिर से थोड़ा सा मैंगो का पल्प निकाला। दे एडेड जैगरी एंड शुगर इनटू द पल्प, और फिर उन्होंने फिर से जैगरी और शुगर उसमें ऐड कर दिया। देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डेज लेयर, और फिर देखो अगले दिन उन्होंने जो एक लेयर बनाया था पतला सा, उसके ऊपर ही दूसरा लेयर बनाकर उसे सन में छोड़ दिया। दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स, और ये काम दोनों भाइयों को दिया गया। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स ओवर इट, और दोनों भाइयों ने साथ में मिलकर उसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स लगाए। आम के रस के, जो मैंगो पल्प था उसके बहुत सारे लेयर्स एक के ऊपर एक वो चढ़ाते गए। फॉर द नेक्स्ट 4 weeks दे होप्ड दैट इट वुड नॉट रेन, और अगले 4 वीक तक, 4 हफ्तों तक वो लोग ऐसा ही सोचते रहे कि बरसात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आम पापड़ को सुखाने के लिए सन में रखा था, और अगर बारिश होती तो वो अच्छी तरह से नहीं सूखता और बिगड़ जाता। For 4 weeks they added layer after layer until the jelly grew 4 centimeters thick and looked like a golden cake. और 4 हफ्तों तक वो लेयर के ऊपर लेयर चढ़ाते गए जब तक कि वो आम पापड़ 4 सेंटीमीटर जितना बड़ा नहीं हो जाता और गोल्डन केक जैसा नहीं दिखने लगता, तब तक वो लेयर के ऊपर लेयर रखते गए। After some days, Ma said, "The आम पापड़ is ready. We will take it out and cut it into pieces tomorrow." कुछ दिन के बाद माँ ने कहा, आम पापड़ रेडी हो गए हैं, हम उसे बाहर निकाल देंगे मैट में से और उसके पीसीस बना लेंगे, लेकिन कल, ऐसा माँ ने बताया। सी, आम पापड़ बनाने के लिए उन्होंने मैंगो पल्प का जो लेयर था उसे सन ड्राइंग मेथड से किया और उसे सूखने के लिए धूप में रख दिया। द नेक्स्ट डे द मैट वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। अगले दिन मैट को प्लेटफॉर्म के ऊपर से नीचे उतारा गया। आम पापड़ वॉज कट इनटू स्मॉलर पीसीस। आम पापड़ को छोटे छोटे पीसीस में कट किया गया। बोथ द ब्रदर्स टेस्टेड इट, और दोनों भाइयों ने उसे टेस्ट किया। इट वॉज टेस्टी, उन्हें वो बहुत ही टेस्टी लगा। महेंद्र सेड, वाओ हाउ टेस्टी, आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प्ड इन मेकिंग इट। महेंद्र ने कहा, बहुत टेस्टी है और हमने इसे बनाने में भी बहुत मदद की है। सो चिल्ड्रन, दे ऑल गॉट टुगेदर एंड मेड दिस आम पापड़। ये सभी ने साथ में मिलकर आम पापड़ बनाया। एंड दे यूज्ड सन ड्राइंग मेथड टू मेक आम पापड़। सो नेक्स्ट सीजन you also try to make आम पापड़. Hope you have learned how to make. Have a nice day. Goodbye.